आज मैं बात करूंगा कि सर हम क्वेश्चंस शुरू तो कर देते हैं करना, लेकिन एंड में होते होते हमारा आंसर मैच नहीं हो पाता। ये प्रॉब्लम होती है फिनिशिंग की, कि जिसमें बच्चा क्वेश्चन तो शुरू कर देता है लेकिन एंडिंग नहीं कर पाता। अब एंडिंग का मेरा मतलब है, अगर बैलेंस शीट बना रहा है तो बैलेंस शीट टैली नहीं होती, कैपिटल अकाउंट बनाना है तो कैपिटल अकाउंट एंड में जाके आंसर से मैच नहीं हो पाता, कैश फ्लो स्टेटमेंट बन रहा है तो एंड में कैश का बैलेंस नहीं आ पाता। तो प्रॉब्लम जो होती है वो फिनिशिंग में होती है। तो वेलकम टू आवर डे 3 ऑफ मिशन 100 ऑन 100। आपकी पुरानी 2 वीडियोज़ अगर मिस हुई हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम 24 फरवरी के अपने अकाउंटेंसी एग्ज़ाम के एक बहुत ही सिंपल मिशन पर निकले हैं, जिसमें अपना टारगेट है पूरे 100 ऑन 100 मार्क्स सिक्योर करना। तो सारी पावरफुल वीडियोस आने वाली हैं इस सीरीज़ के अंदर, जो आपको 100 ऑन 100 के लिए तैयार करेंगी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी 5 ट्रिक्स या 5 बातें जिन्हें आप फॉलो करना, जिन्हें आप ध्यान रखना। तो ये जो प्रॉब्लम है कि आंसर मैच नहीं होता, एंड में फिनिशिंग ख़राब हो जाती है, वो बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाएगी। सबसे पहले आता हूँ रूल आपका बैलेंस शीट को लेकर। अब देखो, सबसे पहले जो बैलेंस शीट होती है, कई बार उसमें जब आप बनाते हो तो मैच नहीं कर पाता, तो इसको मैं बोलता हूँ डिफरेंस रूल। बैलेंस शीट के अंदर आपको क्या करना है, अगर कभी भी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही तो आप एसेट और लाइबिलिटीज़ का डिफरेंस देखो कि क्या आ रहा है। लेट से आपका डिफरेंस आया 10,000 रुपये का, तो आपको एक काम करना है, पहले उसको आधा कर दो, यानी कि डिवाइड बाय 2 कर दो, तो अब आ गया 5,000। तो आपको कोई एक ऐसा आइटम ढूंढना है जो 5,000 रुपये का हो, क्योंकि कई बार एक एरर हो जाता है कि शायद आप कोई 5,000 का आइटम लाइबिलिटी का था लेकिन एसेट में लिख लेते हो, या एसेट का था गलती से लाइबिलिटी में लिख लेते हो। इस वजह से जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो डबल अमाउंट का क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले अपने बैलेंस शीट में डिफरेंस को देखो कि कितना आ रहा है, उसको 2 से डिवाइड करके उस आइटम को ढूंढो। कई बार ये ट्रिक काम कर जाती है, और ऐसी एक सिंगल मिस्टेक होती है जिस वजह से पूरी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही होती और हम अगले 10-15 मिनट वेस्ट कर देते हैं। तो जल्दी से ट्रिक अप्लाई करके आप अपनी बैलेंस शीट के एक एरर को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर ये चल जाए तो ठीक, नहीं तो हो सकता है कोई और एरर हमने कर रखा हो। अब दूसरी जो मिस्टेक होती है वो होती है डबल एंट्री ना करना। देखो, बड़े क्वेश्चंस के अंदर एडजस्टमेंट्स ज़रूर होती है, चाहे कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, चाहे एडमिशन का क्वेश्चन हो, रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो, डेथ का हो। इन एडजस्टमेंट्स में आपको ये ध्यान रखना है कि इन सब के डुअल इफेक्ट्स होते हैं। अब चाहे वो बोल रहा है कि मशीन की वैल्यू बढ़ गई, या चाहे वो बोल रहा है क्रेडिटर की वैल्यू कम हो गई। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इनके डुअल इफेक्ट्स हैं तो क्या आपने हर एडजस्टमेंट को 2-2 जगह पोस्ट करा है, क्या आपने उसका लॉजिकली हर एडजस्टमेंट का डुअल इफेक्ट करा है। तो जब आप ये चेक करते हो तो कई बार आपको पता लग जाता है, अरे मैंने एक जगह लिख लिया था बट दूसरी जगह मैं भूल गया। ये गलती भी कई बार हो जाती है जो आंसर टैली नहीं करने देती। तीसरे आते हैं अपने कुछ हिडन एडजस्टमेंट्स। हिडन एडजस्टमेंट्स बड़े खतरनाक होते हैं, जो क्वेश्चन में तो हैं लेकिन आपकी नज़र से स्किप हो गए या आप देख नहीं पाए, और उनका ट्रीटमेंट हमें अपने आप करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे हिडन एडजस्टमेंट्स होते हैं अलग अलग चैप्टर्स में। उदाहरण के तौर पर, अब कई बार इंटरेस्ट ऑन लोन आपको अपने आप 6% पर एनम निकालना पड़ता है, या कई बार आपको डिसोल्यूशन के अंदर आउटसाइड लाइबिलिटी को अपने आप पे करना पड़ता है। क्वेश्चन तो साइलेंट होता है, नहीं बताएगा। तो इस तरह से कई बार, या फिर बैलेंस शीट में मान लो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, फिक्टिशियस एसेट हो, जिसको आपको अपने आप राइट ऑफ करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमेशा कोशिश करनी है बैलेंस शीट के आइटम्स को अच्छे से देखने की, कि क्या पता उसमें कोई हिडन एडजस्टमेंट जो मुझे अपने आप करनी थी, सेल्फ करनी थी, वो मैं स्किप कर रहा हूँ। तो ये भी हमारी गलती का कई बार कारण बन जाता है। चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, कैश या बैंक अकाउंट या बैंक बैलेंस को अपडेट करना हम भूल जाते हैं। हर चैप्टर के अंदर, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, या एडमिशन हो, या रिटायरमेंट हो, या डेथ हो, या इनफैक्ट डिसोल्यूशन हो, यानी कि पूरी पार्टनरशिप के अंदर आपका कैश का बैलेंस चेंज होता है। कैसे? एडमिशन होता है तो पार्टनर पैसे लेकर आता है, रिटायरमेंट या डेथ होता है तो हम उसको पैसे देते हैं, डिसोल्यूशन में तो ऑलमोस्ट हर एंट्री में कैश या बैंक इन्वॉल्व है। आपको एसेट भी बेचने हैं, आपको लाइबिलिटीज़ भी पे करनी है। अब होता क्या है, खासकर एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ में पार्टनरशिप के अंदर, आप जब एंट्रीज करते हो तो आप कैश को प्लस या माइनस नहीं करते अकॉर्डिंगली। अगर पार्टनर पैसा ला रहा है तो कैश बढ़ रहा है, या हम किसी आउटगोइंग पार्टनर को पेमेंट कर रहे हैं तो कैश कम हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपकी बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ हो रही है तो सबसे पहले कैश और बैंक बैलेंस को एक बार ज़रूर गो थ्रू करो कि क्या मैंने इसको हर ट्रांजैक्शन के बाद बढ़ाया घटाया, मतलब इसको मैंने ढंग से डील करा है कि नहीं करा
करा। ये चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और मैक्सिमम बच्चों का कैश या बैंक बैलेंस ही गड़बड़ होता है, इस वजह से एंड का आंसर मैच नहीं हो रहा होता। और पांचवी और सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कैपिटल अकाउंट की कास्टिंग में कई बार गलती होना। यानी कि कैपिटल अकाउंट जब आप बनाते हो तो थोड़ा सा मेक श्योर करो कि उसको डबल चेक करो, क्योंकि या तो आपने कैपिटल अकाउंट के अंदर कोई पोस्टिंग पक्की बात है मिस करी है, उसी वजह से आंसर टैली नहीं होता। और पोस्टिंग सारी करने के बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जब आप टोटलिंग करते हो, कास्टिंग करते हो, तो वो कई बार गलत हो जाती है और उस वजह से जो आप बैलेंस निकाल रहे हो वो गलत होता है। और खैर मेजर गलती सबसे बड़ी कि अगर कैपिटल एडजस्टमेंट करनी पड़ गई तो फिर तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस होता है उसमें मैक्सिमम बच्चों का आंसर या तो गलत आता है और मार्क्स कट जाते हैं। तो अगर आप इन 5 चीज़ों को अच्छे से फोकस करके मतलब अपने आंसर्स के अंदर, अपनी प्रैक्टिस के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेते हो, तो वो जो फिनिशिंग ना होने वाली प्रॉब्लम है वो आपकी बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि हर चैप्टर में या तो एडजस्टमेंट होता है, हर चैप्टर में कैश या बैंक या तो इन्वॉल्व होता है, या फिर कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप में अगर बनाने को आता है, और या फिर बैलेंस शीट बनाने को आती है तो कई बार वो डिफरेंस वाले अमाउंट का हाफ करके भी ये ट्रिक काम कर जाती है। तो इन 5 बातों को अब आप ध्यान रखना, सो दैट अगर आंसर मैच ना हो तो आपका आंसर जल्दी मैच हो जाएगा और ये कई बार ट्रिक आपकी नॉर्मल प्रैक्टिस में भी हेल्प करती है। अब आपसे मैं मुलाकात करूंगा कल मेरी बहुत ही पावरफुल वीडियोस आने वाली हैं, लेकिन कल की वीडियो आने से पहले मुझे नीचे कमेंट करके ये बता दो कि आपने मिशन 100 on 100 सीरीज़ फॉलो कर ली है, नहीं करी है तो जल्दी से कर लो। और डे 1, 2, 3 तीनों डेज़ की वीडियोस को इनकॉर्पोरेट करके समझ के देखो और जो बातें मैंने बताई हैं उन्हें ज़रूर फॉलो करना, आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो बस नीचे कमेंट कर देना, बाकी मुलाकात करूँगा कल। वीडियो अपडेट्स आएंगी बहुत सारी, मिस ना हो जाए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट।